नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइफ में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बना जा सकता है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक सफल इंसान, हेल्दी और वेल्दी दोनों तरीके से, मान सम्मान पैसा सब कुछ है जिनके पास, तो ऐसे कैसे बन सकते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख सकते हो, ये सारा का सारा खेल दोस्तों सिर्फ एक माइंडसेट का है। एक माइंडसेट ही आपको सफल और निष्फल बनाता है। अगर स्लाइड में आप देखो तो देखो दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स माइंडसेट वाला आदमी की क्या सोच होती है, वो हमेशा यही सोचता है कि मैं बस जो काम कर रहा हूँ उसी में मेरी एक्सपर्टीज है। और उसको अगर कुछ भी काम ज़्यादा मुश्किल लगता है तो वो काम वहीं पर से आधे से छोड़ देता है। तीसरा पॉइंट क्या है, दे हैड चैलेंजेस, उसको हमेशा समस्याओं से घृणा होती है। और कोई भी आदमी अगर उसको क्रिटिसाइज कर दे यानी कि निंदा कर दे तो वो हर एक बात को पर्सनली ले लेता है। और लास्ट पॉइंट क्या है, आई डोंट लाइक डूइंग व्हाट आई डोंट नो, और हमेशा उसकी सोच यही रहती है कि जो काम मुझे नहीं आता है, मतलब जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो काम मैं कभी नहीं करूँगा। और वहीं पर एक ग्रोथ माइंडसेट वाले की क्या सोच होती है, आई कैन बी गुड एट एनीथिंग, वो हमेशा सोचता है कि मैं कुछ भी काम करूंगा लेकिन बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। आई ट्राई अंटिल आई गेट रिजल्ट दैट आई वॉन्ट, वो हमेशा वो काम अधूरा नहीं छोड़ता है जब तक उसमें उसको चाहिए वैसे मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिल जाते, तब तक वो काम करता रहता है। चैलेंजेस को हमेशा एक्सेप्ट करता है, समस्याओं का समाधान ढूंढते रहता है। हमेशा कोई भी आदमी उसके कोई भी काम के ऊपर कुछ भी फीडबैक या क्रिटिसाइज करता है तो हमेशा उसको वेलकम करता है, ना कि वो बात को पकड़ के बैठ जाता है। वो हमेशा उसके ऊपर और बेहतर कैसे कर सके उसके ऊपर विचार करता है। और हमेशा देखो, वो हमेशा लर्निंग के लिए हमेशा रेडी रहता है, चाहे वो काम उसे आता है नहीं आता है फिर भी वो काम वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो इस तरीके दोनों जो माइंडसेट वाले बंदे रहते हैं, उसमें देखो ज़्यादातर जो फिक्स माइंडसेट वाला है उनकी इनकम भी इसी तरीके से होती है, ये बाल्टी की तरह, रोज़ खाओ रोज़ कमाओ। और अगर कोई ज़्यादा अच्छी बड़ी पोस्ट पे है, नौकरी पेशा है, कोई अच्छी छोटी मोटी बिजनेस कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ड्रम एक्स्ट्रा भर के रख देता है, मतलब कुछ और 2-4 महीने और निकल जाए। तो सिंपल फिक्स माइंडसेट वाले की इनकम भी उसी तरीके की सीमित रहती है। वहीं पर एक एंटरप्रेन्योर मतलब कि ग्रोथ माइंडसेट वाले की इनकम क्या होती है, जब चाहा टैप खोल दिया, पैसा ही पैसा है, मान सम्मान सब कुछ। तो उसके लिए कुछ काम करना पड़ता है कि आपको एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना, या फिर पूरी ज़िंदगी यही बाल्टी वाली मेंटालिटी से ज़िंदगी गुजारनी है तो आप उस तरीके से भी गुजार सकते हो। तो देखो, एक सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आज की तारीख में अगर कोई सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तो वो है एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ के बेनिफिट्स के ऊपर ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। उसमें टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, इंडिपेंडेंटली आप काम कर सकते हो, एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बन सकते हो। तो एक बेस्ट ऑप्शन है कि जहाँ पर टाइम, मनी, फ्रीडम तीनों चीज़ आप पा सकते हो। और दोस्तों, आज भी अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कोई चेन बनाने वाली सिस्टम है तो रुकिए, ये प्रेजेंटेशन यहाँ से रोकिएगा मत, आगे बता रहा हूँ वो स्लाइड एक बार ज़रूर ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद एक फाइनल डिसीजन लेना है आपको कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। देखो, जैसे आप सोच रहे हो कि ये कोई चेन बनाने वाली सिस्टम है, तो देखो स्लाइड में आप देख रहे हो, आपको 2 स्लाइड दिख रही है। लेफ्ट में एक सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी है और एक दूसरा स्मार्ट वाला जो चेन सिस्टम है उसकी है। मैकडोनल्ड, KFC, पिज़्ज़ा हट, बाकी सबकी मालूम नहीं, लेकिन ये 3 नाम तो 100% आप सभी ने सुने रहेंगे। देखो, ये कौन से मॉडल पे काम करता है, एक सिंगल लेवल फ्रेंचाइजी के मॉडल पे काम करता है। मतलब कि आपने अगर मैकडोनल्ड का एक शोरूम खोल लिया है और बाजू में आपको और एक खोलना है, तो आपके पास कोई पावर नहीं है कि आप किसी और को वो फ्रेंचाइजी ऑफर कर सको। तो ये केस में बोलते हैं सिंगल लेवल। अगर बाजू में भी खोलना है तो उसको भी वो कंपनी के मालिक के पास चला जाएगा, उनके पास ही पावर है। और वहाँ पर एक अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, उन्होंने क्या काम किया, एक स्मार्ट प्लेयर की तरह काम किया है मार्केट में। आज अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के खुद के कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कोई प्रोडक्ट वो खुद नहीं बनाती है, लेकिन वो करते क्या है, एक स्मार्ट बायर को एक सेलर के साथ जोड़ दिया है।
तो क्या आप इसे चेन सिस्टम बोलोगे? आज अमेज़ॉन करोड़ों करोड़ों रुपया कमा रहा है, सिर्फ यही काम किया है कि आपको मतलब एक बायर को एक सेलर के साथ कनेक्ट किया है। तो ये काम करने में कोई बुराई है? कभी उसने ये सोचा कि मेरे को ये चेन सिस्टम बनाना काफ़ी मुश्किल लगेगा, ये काम मेरे डिग्निटी का नहीं है? देखो, यही काम करते करते आज वो अब्जोपति हो चुके हैं, और बॉस हमें यही काम करने में शर्म महसूस होती है कि हम क्यों ये काम करें, नेटवर्क बनावे। तो दोस्तों अभी भी देखो, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो चलो ये एग्जांपल ले लेते कि आप कहीं ना कहीं फ़िलहाल जॉब तो करते ही हो आज, मतलब आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉई हो। तो आप ही क्या सर्वे सर्वा हो आपके कंपनी के? नहीं ना, आपके ऊपर भी आपका कोई सुपरवाइज़र होगा, एक मिडल मैनेजर होगा, उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट होगा, उसके ऊपर कोई प्रेसिडेंट होगा, उसके ऊपर कंपनी का सीईओ होगा। तो बस आप फिलहाल भी तो जो कर रहे हो वो एक चेन सिस्टम में ही काम कर रहे हो ना। मतलब कहीं ना कहीं हम कहीं ना किसी के नेटवर्क में तो आज यही है। जो किराने की दुकान से सामान लाते हैं आप उनके कस्टमर के नेटवर्क में हो, वो किराने वाले उसके डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क में, वो डिस्ट्रीब्यूटर उसके सप्लायर के, और वो सप्लायर जो मेन डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपने मैन्युफैक्चरर के नेटवर्क में। मतलब कहीं ना कहीं चेन सिस्टम से ही आज की तारीख में जो भी हमारा मॉडल काम कर रहा है वो एक नेटवर्क बिजनेस में ही काम कर रहा है। बट हमें सिर्फ समझने का फ़र्क है। लोग ये बात समझ नहीं पा रहे कि फ़िलहाल भी हम जो कर रहे हैं वो एक नेटवर्क के करते हैं। तो देखो, आज की तारीख में अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज़ हमें जोड़नी है, तो अगर बात इंडिया की करें तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी अगर कोई कंपनी के पास है तो वो है वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। 2.25 करोड़ से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर बेस है। आज कंपनी 16 साल पुरानी कंपनी है। गूगल सर्च कर लीजिएगा, वर्ल्ड में 38 रैंक पे है, इंडिया में नंबर 1 पे है। तो बहुत सारी अच्छाइयाँ मैं अभी ये वीडियो में नहीं गिनाऊंगा, नहीं तो 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा। सिंपल, अगर हमको एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, तो वेस्टेज के अलावा कोई बेटर ऑप्शन आज की तारीख में इंडिया में तो एटलीस्ट नहीं है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि बॉस तो फिर वेस्टेज ज्वाइन करना है, क्या करना है और हमें करना क्या होगा? सिंपल, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना है यहाँ पर वेस्टेज में सफल होने के लिए। आप जो भी गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट के प्रोडक्ट आपके घर के लिए कहीं ना कहीं से परचेस करते हो, वो वेस्टेज से परचेस करना है, वो प्रोडक्ट को यूज़ करना है, लाइक करना है, और अच्छे लगे तो ऑनेस्ट वे से लोगों को शेयर करना है। मतलब कि आप अपनी ब्रांड के, मतलब वेस्टेज के जो भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स है वो सारे ब्रांड के एम्बेसडर आप खुद ही हो, आपको खुद ही उसको प्रमोट करना है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि मैं प्रमोट क्यों करूं भाई, मुझे तो शर्म आती है प्रमोट करने में। तो ये भी देख लीजिए ये लोग क्या कर रही है, भाई साहब ये बहन जी क्या कर रहे हैं। आज इतने नामी ग्रामी व्यक्ति लोग भी अगर इस तरीके की ऐड करने में ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे, क्या इनके पास इनकम कम है? ऑलरेडी काफ़ी अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, फिर भी विज्ञापन कर रहे हैं ना। और हालांकि ये प्रोडक्ट तो शायद वो लोग यूज़ भी नहीं करते, फिर भी उसका प्रमोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो लीगली ऑनेस्ट वे से आपको आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। तो अगर इनको शर्म नहीं है तो मुझे नहीं लगता आपको भी कोई शर्म आनी चाहिए अपने बिजनेस के प्रोडक्ट का प्रमोशन करने में। तो वेस्टेज के जुड़ने के लिए प्रोसीजर क्या है, क्यों हमें जुड़ना है, क्यों हमें रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर बनना है? देखो, रजिस्टर्ड होने का पावर क्या होता है, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, हम अगर कोई मोबाइल लेते हैं तो सिम का रजिस्ट्रेशन तो करवाना पड़ता है ना पहले। ठीक उसी तरीके वेस्टेज में भी रजिस्ट्रेशन करवाना है अपना KYC देके, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे आप सिम रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एक यूनिक मोबाइल नंबर मिल जाता है, ठीक इसी तरीके से आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर ID मिल जाएगा। और एक बार मोबाइल ले लिया तो क्या ज़िंदगी भर आपको वैसे ही चलेगा? एवरी मंथ रिचार्ज भी तो करवाना पड़ेगा या तो बिल पे करना पड़ेगा। तो ठीक सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी जो आपको हर महीने आपके घर में सामान लगता है, एवरी मंथ रिचार्ज करना है और एक स्मार्ट कंज्यूमर का नेटवर्क बनाना है। देखो, यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है, मतलब आपके पास पावर है, आप आगे भी लोगों को ये अपॉर्चुनिटी शेयर करो। जहाँ पर मैकडोनाल्ड, KFC में, पिज़्ज़ा हट में ये पावर नहीं था, वो पावर कंपनी के मालिक के पास था। बट यहाँ पर वेस्टेज ने पावर आपको दे दिया है कि आप भी चाहो तो आपके नीचे कोई फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हो और वो जो भी काम करेगा उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। अब मेन मुद्दे की बात, सब कुछ देखने के बाद भी ये प्लान आपने देख लिया सब कुछ, लेकिन जनरली कोई भी प्रॉस्पेक्ट को ये प्लान दिखाते हैं तो उसके मन में एक ही रहता है, फियर ऑफ रिजेक्शन। मैं कभी किसी की ना नहीं सुन सकता, मैं लोगों से बात करूंगा, लोग मुझे मना करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगेगा।
तो देखो, आप अगर जॉब में हो तो क्या कभी आपने आपकी बॉस की ना नहीं सुनी है? जब आप अपने कैरियर की अर्लियर स्टेज में जहाँ पर इंटरव्यू देने गए तो क्या पहली बार में आपका सिलेक्शन हो गया था? वहाँ पर भी तो आपने ना सुनी थी। बिजनेस है आपका, कोई छोटी मोटी दुकान है, तो क्या आपके दुकान में जो भी कस्टमर आता है वो हर टाइम क्या कुछ अपना प्रोडक्ट लेके ही जाता है? वो भी कभी मना करके तो निकल जाता है ना आपकी शॉप से। अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो तो क्या एक ही बार में रिश्ता पक्का हो गया था? 2 5 10 ना तो सुनी थी ना। तो दोस्तों, ये फियर आपके मन से बिल्कुल भी निकाल दीजिए। सबसे मेन, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जुड़ने का मना लोग इसी वजह से करते हैं कि मुझे ये सब नहीं सुन सकता। तो आपको कभी भी ना को पर्सनली नहीं लेना है। जस्ट आपने किसी को आपका प्रपोजल दिया है और उसने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है, बस, उससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। सिंपल, डोंट टेक इट नो पर्सनली। एक ने मना किया, 2 ने मना किया, 10 ने मना किया, लेकिन कोई तो आपके विचारों से सहमत होगा, और जो आपके विचारों से सहमत होगा आपके साथ जुड़ेगा, और आपके साथ उनकी भी खुद की भी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों, लास्ट में मैं एक बात तो ज़रूर बोलूँगा, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होना है तो ऑलरेडी ये बिजनेस में जो ऑलरेडी सफल लोग हैं उसका हाथ पकड़ लीजिए आप, जो ऑलरेडी इसमें से वेल्थ बना रहे हैं। और एक सेंटेंस के साथ आज की वीडियो में एंड करूँगा कि ज़िंदगी भर बेचैन रहने से अच्छा है चेन बनाकर फ्री हो जाओ। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।